हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जो कि केरल हाईकोर्ट ने दिया है। और केरल हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगर गड्ढों के कारण सड़क हादसा होता है, सड़क दुर्घटना होती है और उसमें कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जिला कलेक्टर जिम्मेवार होंगे और जिला कलेक्टर को हर दुर्घटना को समझाना होगा। तो आखिर ये जजमेंट क्या कहता है, केरल हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, क्या था पूरा मामला, क्या था केस और पूरा जजमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें तो ये केस के बारे में, तो पोली वडक्कन वर्सेस कोचीन निगम के बारे में केस है। और जो है यहाँ पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि अगर गड्ढों के कारण कोई सड़क दुर्घटना होती है और ऐसे में कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके लिए कलेक्टर जिम्मेवार होंगे और उनको हर दुर्घटना का जवाब देना होगा। दरअसल बात यह है कि एक व्यक्ति था जो कि अब स्कूटी पर अपनी बहन को लेकर किसी दूसरी जगह पर जा रहा था, लेकिन जो सड़क पर गड्ढे होते हैं उसके कारण, उस गड्ढे के कारण उसका जो है बैलेंस है वो डगमगाया और उसकी बहन है जो कि स्कूटी के ऊपर से नीचे गिर गई और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और पुलिस को के द्वारा उसको मदद तो दूर की बात है, उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर पुलिस ने लापरवाही से ड्राइविंग यानी कि गाड़ी चलाने का, जो टू व्हीलर चलाने का केस दर्ज कर दिया। यहाँ पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये कहा और याद दिलाया कि पहले जो आदेश जारी हुए उसके याद दिलाए और उन्होंने कहा कि जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंदर जो है मानव, जो गड्ढों का निर्माण है जो मानव निर्मित आपदा के अंदर आता है, यानी कि ये जो है कोई नेचुरल एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पे गड्ढे हैं जो मानव निर्मित आपदा के अंदर आते हैं। और उन्होंने यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जो जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि जो सड़क दुर्घटना को और मानव निर्मित आपदा है उसे रोकने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे और ये निर्देश दिया कि उनको हर सड़क दुर्घटना का जवाब देना होगा, यानी कि हर दुर्घटना को समझाना होगा, यानी कि उनको ये कहना होगा कि ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये सड़क दुर्घटना हुई है, उसमें सड़क खराब सड़क के कारण हुआ है या कोई रैश ड्राइविंग के कारण हुआ है या किसी दो व्यक्ति के बीच में अगर दुर्घटना हुई है तो नेग्लिजेंसी कोई दो व्यक्ति की थी या फिर यहाँ पर जो सड़क है या उसके कारण हुई है, वो उसे समझाना पड़ेगा। कलेक्टर को यह आदेश दिया कि हर दुर्घटना को उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। केवल यहाँ पर नेग्लिजेंसी का या जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके ऊपर ही सारा ब्लेम कर देना नहीं चलेगा, यानी कि अगर सड़क दुर्घटना के लिए यहाँ पर गड्ढे हैं सड़क में और उसके लिए कारण दुर्घटना होती है तो उसके लिए कलेक्टर जिम्मेवार होंगे, कलेक्टर जवाबदेही होंगे और हर दुर्घटना उनको समझाना पड़ेगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है जो कि राष्ट्रीय मार्ग पर होती है, राष्ट्रीय परिवहन मार्ग पर होती है, तो उसके लिए भारत सरकार और विशेष रूप से जो है सड़क परिवहन मंत्रालय की विशेष भूमिका होती है। और ऐसे मामले जो होते हैं जो संवैधानिक अपकृत्य के संबंध में मामले बनते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामले जो होते हैं सड़क दुर्घटना से रिलेटेड जो कोर्ट के ध्यान में लाए गए हैं और ध्यान में लाने के बाद यहाँ पर यह पाया गया है कि ऐसी जो सड़क दुर्घटना होती है, जो गड्ढों के कारण सड़क दुर्घटना होती है, उसका विशेष रूप से जो कारण है वो भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती है। यहाँ पर पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो है सरकार की जो निगम होती है उसके ऊपर और कलेक्टर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो सड़क होती है वो खराब होने के कारण इस तरीके की दुर्घटनाएं बनने लगती है। ऑनरेबल कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई कि थोड़े ही दिन पहले जो राष्ट्रीय मार्ग है उसके ऊपर एक व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी, जिसके ऊपर जो है गंभीर चिंता जताई। इसके साथ अब यहाँ पर जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये पीडब्ल्यूडी को यह निर्देश दिया और ये कहा कि ये सुनिश्चित करें कि बिना अपवाद 2 हफ्तों के अंदर सारे गड्ढों का जो है मरम्मत और सड़कों का मरम्मत किया जाएगा। ये बिना अपवाद सुनिश्चित करे, यानी कि कोई रीजन नहीं देना होगा यहाँ पर कि उनके पास मैन पावर नहीं था
या फिर जो बारिश के कारण अधूरा रह गया या फिर रॉ मटेरियल नहीं था, यानी कि कोई अपवाद 2 हफ्तों के अंदर नहीं वो कह सकेंगे। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया गया और ये कहा कि 2 हफ्तों के बाद यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करे, यानी बिना अपवाद सारे गड्ढों का निर्माण करने का निर्देश ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी को भी दिया। इसके साथ साथ जो है एग्जुमकीरी से संपर्क, जनता को संपर्क करने के लिए कहा और जनता को कहा कि ऑनलाइन पोर्टल से आप कलेक्टर के स्वतंत्र रूप से संपर्क में रह सकते हैं और कलेक्टर को जो है कंप्लेन आप कर सकते हैं। और कलेक्टर को भी ये आदेश दिया कि आप जो है जिला प्रबंधक जो है आपदा प्रबंधक है उसके अध्यक्ष के रूप में आप अपनी क्षमता के मुताबिक कार्य करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है जो कलेक्टर है और उनकी टीम है उनको सारी फैसिलिटीज दी गई है, सारे पावर्स है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि अगर इस तरीके का पावर है, आपके पास क्षमता है, फिर भी अगर गड्ढों का निर्माण होता है और गड्ढों के कारण कोई सड़क दुर्घटना होती है, ऐसे में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो फिर इसके लिए जो है कलेक्टर ही जिम्मेदार होंगे और कलेक्टर जवाबदेही होंगे और उनको हर दुर्घटना जो है समझानी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या ये खराब सड़क के कारण हुआ है या फिर किसी की नेग्लिजेंसी के कारण हुआ है, इसमें जो है क्या रीजन है, उस दुर्घटना को पूरा समझाना भी पड़ेगा। इस जजमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये जजमेंट की कॉपी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तो ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर कोई गड्ढों के कारण सड़क दुर्घटना होती है तो फिर उसके लिए कलेक्टर जिम्मेवार होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर कह सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।